तो दोस्तों एक रेशियो का क्वेश्चन दिया गया है कि यदि रवि, मोहन और गोविंद के बीच 800 की राशि 2, 5 और 3 के अनुपात में बांटी जाती है तो मोहन और गोविंद के हिस्सों का योग बताना है। तो हम जल्दी से करेंगे। राशि आपकी है 800 रुपए। 800 रुपए को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है रवि। रवि को आर से प्रदर्शित करेंगे, मोहन को एम से और गोविंद को जी से। अनुपात में है ये तीनों। क्या दिया गया अनुपात, यहाँ पे ध्यान देंगे कि 2, 5 और 3, 2 का रेशियो है, 5 है और 3 है। तो कहा गया है कि अनुपात में बांटी जाती है तो मोहन और गोविंद के हिस्सों का योग। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इनका हिस्सा निकालेंगे। इनका हिस्सा निकालने के लिए रवि का हिस्सा, मोहन का हिस्सा और गोविंद का हिस्सा कैसे निकलेगा। तो तीनों का योग कीजिए। सबसे पहले 3, 2, 5, 5, 10 हो जाएगा। 10 की राशि जो है कितने के बराबर है, 800 के बराबर है। तो 0 से 0 कट जाएगा तो एक जो है 80 के बराबर है, 80 रुपए के बराबर है। ठीक, तो एक 80 के बराबर है तो अब इनमें गुणा कर देंगे तो रवि का हो जाएगा, रवि यानी कि आर का हो जाएगा 2 इंटू क्या दिया गया है यहाँ पे 80, तो हो जाएगा 8 दूना का 16, 160 हो जाएगा। लेकिन आपका पूछा गया है मोहन और गोविंद का, तो मोहन का भी निकाल लेते हैं और गोविंद का भी। तो मोहन का होगा, मोहन का दिया है 5, 5 में गुणा करेंगे आप 80 से तो 8, 5, 40, 400 हो जाएगा। और दिया गया है गोविंद का, तो गोविंद का निकालेंगे यहाँ से, गोविंद को जी से प्रदर्शित करते हैं। गोविंद का दिया गया है 3, 3 में गुणा करेंगे 80 से तो हो जाएगा और 3 का 24, 240 हो जाएगा। तो कहा क्या गया है योग। यहाँ पे ध्यान देंगे कि इनका योग पूछा गया है। अगर केवल और केवल इनका मान पूछा गया होता तो आप बता सकते हैं कि रवि का हिस्सा 160, मोहन का हिस्सा 400 और गोविंद का हिस्सा 240 होता है। लेकिन कहा क्या गया है मोहन और गोविंद का योग। तो मोहन प्लस गोविंद का योग बताना है। तो मोहन कितना है 400 प्लस गोविंद कितना है 240। तो आप कहेंगे कि 0, 4 और 4, 2, 6 यानी कि 640 हो जाएगा इन दोनों का योग, जो कि यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें हमारा अगला क्वेश्चन दिया है कि यदि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 360 है तथा x, y और z का अनुपात दिया है 4, 3, 2 में, तो y प्लस जेड माइनस एक्स का मान कितना होगा हमें निकालना है। तो जल्दी से करेंगे। दिया गया है कि x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल 360। अब इसको अनुपात में, यही x और y का मान अनुपात में दे दिया गया है 4, 3 और 2। तो करेंगे क्या, 360 जो है इसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला है 4, 3 और 2। ये मान कितना है, x, y और z के हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं x, ये y है और ये z है, अनुपात में है। हो जाएगा, इनका योग करेंगे 4, 3, 7, 2, 9। इनका योग हो जाएगा 9 और यहाँ से 9 जो है आपका बराबर है 360 के। 9 360 के बराबर है। 9 चौके 36 भाग देंगे तो एक जो है 40 के बराबर हो जाएगा। जब एक 40 के बराबर होता है तो आप आगे देखेंगे ये क्या कहा गया कि y प्लस जेड माइनस एक्स का मान कितना होगा। तो देखिए एक्स, वाई और जेड का मान तो पहले ही दिया है, उसमें रखना है हमको y प्लस जेड माइनस एक्स का मान। y का मान दिया है कितना, 3 दिया है यहाँ पे, प्लस z का मान दिया है 2 माइनस x का मान दिया है 4। तो यहाँ से आप देखेंगे, यहाँ से हमने मान लिया तो 3, 2, 5, अब 5 में से 4 जाएगा तो बचेगा 1। 1 की वैल्यू कितना है 40। तो इस यहाँ से आपको ये पता चलता है कि 40 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 40 हमने निकाला है। तो जल्दी से देखिए और हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा एक क्वेश्चन दिया है कि दो संख्याएं 5 और 7 के अनुपात में है। यदि पहली संख्या 20 है तो दूसरी संख्या क्या है, हमें जल्दी से बताना है। कि दो संख्याएं है 5 और 7 के अनुपात में। 5x हो जाएगा, यहाँ पे x लगा देंगे, x का मान निकालने में आसानी हो जाएगी आपको। और कहा गया है कि पहली संख्या जो है 5x जो है 20 के बराबर है।
तो 5 से भाग दे देंगे तो हो जाएगा x का मान यहाँ से निकलेगा 5 का 20 4 हो जाएगा। तो 4 निकल गया। अब कहा गया कि तो दूसरी संख्या कितनी है, तो x का मान इसमें दूसरी संख्या में रख देंगे तो यहाँ पे है 7x, तो 7 × 4 यानी कि 7 चौक 28 हो जाएगा। यही है आपका राइट आंसर, दूसरी संख्या 28 हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों एक और जबरदस्त क्वेश्चन दिया है कि एक कमरे में टेबल और कुर्सियों की अनुपात जो है 7 और 9 है। यदि कमरे में 560 टेबल और कुर्सियां हैं तो कुर्सियों की संख्या बतानी है। तो देखिए कहा गया है, सबसे पहले क्या ध्यान देंगे, एक कमरे में टेबल और कुर्सियों का जो अनुपात है 7 और 9 है। 7 और 9 यानी कि 7x और 9x है, ठीक। यदि कमरे में 560 टेबल और कुर्सी है, टेबल और कुर्सी यानी इन दोनों का योग जो है 560 है। 9 7 कितना हो जाएगा 16, 16x इक्वल हो जाएगा 560। x का मान निकालेंगे, यहाँ से हो जाएगा 560 बटा में 16। 8 से भाग देंगे तो 8 दूना का 16, 8 7 56 70। 2 से भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 35, यानी कि यहाँ से आपका मान निकलता है x का 35 आता है। तो कहा गया है कि तो कुर्सियों की संख्या क्या है। कुर्सी हम ये है 9 जो है, और यहाँ पे 9 में हम जब x का मान जो है 9x, तो 35 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे आपका कुर्सियों का मान निकलेगा। तो 9 5 45 का 5 हासिल बचा 4, 9 3 27 और 4 31, यहाँ पे हो जाएगा 315। तो कहा गया है कि कुर्सियों की संख्या, तो आप कह सकते हैं कि कुर्सियों की संख्या जो है 315 है। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा कि 315 कुर्सियों की संख्या हो जाएगी। तो मेरे प्यारे साथियों एक एकदम जबरदस्त ही क्वेश्चन लेकर आया हूँ। देखिए कहा गया है कि ए बी सी और डी को 4 8 11 15 के अनुपात में लाभ बांटना है। यदि न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच 22,000 रुपए का अंतर है तो अन्य दो अनुपातों का योग क्या होगा, हमें बताना है। देखिए कहा गया है कि ए बी सी और डी इनका अनुपात दिया गया है, यहाँ पे 4 8 11 और 15 के रेशियो में इनका अनुपात दिया गया है। कहा क्या गया है इसमें मेन जो है न्यूनतम और अधिकतम। यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि न्यूनतम और अधिकतम अनुपातों के बीच जो अंतर है, अंतर यहाँ पे दिया है, अंतर जो है 22,000 रुपये है। तो न्यूनतम है 4 और अधिकतम है 15, तो 15x लिख सकते हैं और -4x जो इनका अंतर है क्या है 22,000 रुपये है। 22,000, 15 में से 4 घटेगा तो 11x इक्वल 22,000, तो 11 से भाग देंगे तो x इक्वल 11 दूना 22, 2,000 रुपये हो जाएगा। तो अब आगे क्या पूछा गया, तो अन्य दो अनुपातों का योग क्या होगा। अन्य दो अनुपात बचते हैं 8 और 11, 11 और 8। तो कहा गया है कि 8x प्लस 11x का योग बताना है। तो आप कहेंगे कि 11 8 और 19 हो जाएगा 19x, और यहाँ से आप निकाले हैं x का मान तो x की जगह पर रख देंगे। तो 19 में 2 से गुणा करेंगे और यहाँ पे 3 0, तो 19 का हो जाएगा 9 दूना 18 का 8, 2 का में 2 3, यानी कि 38 और यहाँ पे 1000। आपका राइट आंसर हो जाएगा कि इन अन्य दो अनुपातों का योग जो है 38,000, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा।